प्यारे छात्रों, आज दिनांक 29/9/2020 कक्षा षष्ठ विषय हिंदी उदिता पुस्तक के अंतर्गत हम सभी पाठ नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है मेरी यूरोप यात्रा और इस पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, यहाँ तक हमने पाठ का अध्ययन कर लिया था जहाँ पर ये लाल निशान लगा हुआ है, इसकी आगे हमें पाठ का अध्ययन करना है। अभी तक हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैरो में अजायब घर देखने के लिए गए, वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुओं को देखा। अब देखिए, आगे हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहन जो दड़ो सिंधु में जो गेहूँ निकला है वह वो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुएं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के सब देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन की मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव से तात्पर्य होता है मृत शरीर, उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर थोड़ी से समय के लिए जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र के मुसलमान पूर्व की ओर से मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहाँ ही मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से में हमने देखा वहाँ बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए यह सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर चढ़ा नहीं था। पिरामिडों को नज़दीक से जाकर देखा। ये चौखूंटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं। इसके बाद देखिए, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों में बने हैं। भट्टी की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी पत्थर की एक ईंट मेरे अनुमान से 5,000 लंबी होगी, 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काटकर ना जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आज की क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं जितना पाठ पढ़ाया गया है इतने पाठ का दोबारा से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।